ये है एक ब्लैक मैजिक। यहाँ पे ब्लैक मैजिक क्या कर रहा है? में दिखाया जा रहा होता है एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा नाच रहा होता है, और हमारी टीम की एक लड़की उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, वही जो इसका शुरू में बताया था। तो उससे रोकने की कोशिश कर रही होती है, और वो कह रही थी ये एक नॉर्मल बच्चे की ये ताकत तो नहीं लग रही है। तभी हमारा दूसरा बंदा उसके टांगे छू के कहता है कि मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे समय से नाच रहे हैं, पक्का ये कोई कर्स है। तो दूसरा वाला कहता है कि कर्स यहाँ पे, यहाँ हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। तभी वो हमारा एमसी सोच रहा होता है, हमने बटलर की अगर बात मान ली होती तो वो सारी चीज़ें को कवर अप कर देता और हम इसी खतरनाक सिचुएशन में ना आते। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा मैजिक यूज़र है जो लिटरली शेरॉन के लेवल का है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इतने बड़े एरिया पे वो मैजिक फैलाने के लिए उसके पास कोई आर्टिफैक्ट होगा क्या? वो ये सब कुछ सोच रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो सुपरवाइज़र होती है वो कहती है कि तो तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए? तभी हमारा एमसी कहता है सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। वो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए हम लोगों का। और उसके लिए हमें काउंट के घर पे जाना पड़ेगा, और हमें दिखाया जा रहा है काउंट के घर की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पे आसपास कुछ जिंदा लोग जलाए जा रहे होते हैं, और हमारी जो सुपरवाइज़र है वो दया के स्टाइल में लात मार के गेट तोड़ देती है और कहती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बैक टू द स्टोरी। तो वो सारे सारे देख रहे होते हैं कि आसपास क्या सिनेरियो चल रहा है। वहाँ खूब सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये सब लोग मारे जा चुके हैं। वो लोग कहते हैं हाँ, ये सब लोग मारे जा चुके हैं और इन सबका सेक्रीफाइस हुआ है। तो एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि ये कोई ब्लैक मेज है। तो सुपरवाइजर कहती है किस बेस पे तुम ये सब कुछ कह सकते हो? वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, यहाँ पे चारों तरफ का जो ऑरा है, और दूसरा ये सब लोग सेक्रीफाइस हुए हैं। तभी एक आदमी कहता है तुम्हारा कहने का मतलब है जो बाहर लोग चल रहे थे वो किसी तरह का मैजिक रिचुअल था? तभी हमारा एमसी कहता है हाँ शायद। लीडर कहती है कि तो ये लोग किसी क्रिमिनल को कैप्चर करने के लिए नहीं आए थे। और तो हमें दिखाया जा रहा था जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसकी भी लाशें वहीं पे पड़ी हुई होती हैं, और वो लोग वहीं आसपास में चीज़ों को खंगालने लगते हैं, कुछ क्लूज वगैरह ढूंढने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है लिटरली बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं। और एमसी कहता है कि बाहर की तरफ देखो, और हज़ार कहती है जरा बाहर की तरफ देखना। तभी हमें दिखाया जाता है भाई लिटरली काफ़ी सारे zombies टाइप के लोग उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारा एमसी कहता है कि ये लोग हमारे अंदर आने का ही वेट कर रहे थे, ये किसी तरह का ट्रैप है क्या? और तभी हमारी जो लीडर होती कहती है कि हज़ार्ड जल्दी से एक एस्केप रूट ढूंढो। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि एक बंदा जल्दी जाके एस्केप रूट की तरफ भागने की कोशिश कर रहा होता है कि अब हम देखते हैं कहाँ से निकल सकते। तभी वो कहता है ये लोग दूसरे मंजिल तक आ चुके हैं, ये दूसरे फ्लोर तक आ चुके हैं, और भाई उसको सारे सारे zombies ने पकड़ लिया होता है। तभी नीले बालों वाला बंदा आता है, कहता है कि तुम एक काम करो, मेज को प्रोटेक्ट करो, मैं आगे देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो लोग भाई बहुत प्यार से लड़ाई, तभी वो लोग सारे सारे जो कॉप्स होते हैं वो फट जाते हैं। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि हमारा एमसी जो काफ़ी शॉक हो चुका होता है कहता है कि और उसके सामने एक अजीब सी एक इमेज सी आती है, और वो कहता है हे क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर। हमारी जो लीडर वो चिल्ला रही होती है वो लोग अभी भी आ रहे हैं, जल्दी से कुछ करो। और वो लिटरली हमारे एमसी को अपने कंधे पे उठा के वहाँ से निकलने निकलने लगते हैं, और भागते भागते वो लोग नीचे आते हैं और काफ़ी दूर जाने की कोशिश करते करते दत्त तेरी कि हम लोग कहाँ फंस चुके हैं ये। तभी हमारा एमसी सोचता है कि कैसे मैंने पिछली ज़िंदगी की मेरी कुछ चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और वो लिटरली एक मैजिक रिलीज़ करता है, ग्रीज़, अर्थ शील्ड, और उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। हमारी जो लीडर होती है कहती है कि तुम्हारे इतनी तो अकल है कि तुम्हें कैसी चीज़ों को करना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। क्या तुम लोकेट कर सकते हो उस ब्लैक मैजिशियन को? और तुम अकेले अपना माना बर्बाद मत करो यहाँ पे। तभी कहता है हाँ मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, क्योंकि वो अपना ब्लैक मैजिक यूज़ कर रहा है तो मैं उसे एटलीस्ट फाइंड तो कर ही सकता हूँ। तभी वो कहता है माना डिटेक्ट, और आसपास चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। तभी वो कहता है कि हाँ मैंने ढूंढ लिया उसे। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे उन्होंने ब्लैक मैजिशियन को ढूंढा उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो कहता है कि थोड़ा सा और आगे जाके 100 मीटर पे वो है।
और हमें दिखाया था हमारा ब्लैक मैजिशियन जो उन्हें देख के क्या देख देख रहा होता है। हमारी जो लेडी दया है, मतलब हमारी लीडर, वो फिर से लात मार के गेट तोड़ देती है। खोल भी सकती हो मैडम। बैक टू द स्टोरी, कुछ भी हो रहा है इसमें। तभी हमारा एमजी शौकत कहता है ये एक तरह का ट्रैप था। वो भी कहती है वो एक तरह का ट्रैप था, उसने हमें ट्रिक करा। और हमें दिखाया जा रहा होता भाई, वो लिटरली जॉम्बी उसके सामने खड़ा होता, कहता है कि ये दुख रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख रहा है। वो कहती है कि नहीं, वो हमारा एमसी बाहर की तरफ से ये सब चीज़ें खोलने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है ये मेरी ताकत के बाहर का है। तभी उसे आवाज़ आ रही होती है तुम कितने घटिया हो। वो कहता है क्या ये हो क्या रहा है। तभी वो देखता है ऊपर तो एक डूम सा बन बन चुका होता है और पूरी तरफ सिर्फ आवाज़ आ रही होती है स्लॉथ स्लॉथ स्लॉथ। हमारा एमसी कह रहा था स्लॉथ, तो ये नाम मैंने पहले भी सुना है। ये तो सबसे बड़ा गुनाह है ना, पिकाटा का जो गेम मैं खेलता था। और ये सब कुछ एक कोडेक्स एपोक्लिप्स है ना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ हो क्या रहा हो। लिटरली उसकी तरफ अटैक, उसके पास बहुत सारे जॉम्बिस अटैक कर देते हैं, वो सबको डॉच करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे इन सबका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है हमारी वो जो हरे बालों वाली लेडी होती है, वो बजर्क मोड पे चली गई होती है, उसका नाम होता है विवान। और वो लिटरली चिल्ला रही होती है एंड्रिस। और हमें दिखाया जा रहा था विवान पूरी तरह से पगला गई है। दोस्त चिल्लाता है एंड्रिस क्या तुम ठीक हो। और ऐसा नहीं लग रहा कि ये भी किसी तरह के मैजिक के अंदर आ चुकी है। वो कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसके मैजिक के अंदर आई हुई थी तो वो हम पे अटैक करती, उस पे नहीं। और हम लोग ट्रैप हो चुके हैं इस बैरियर के अंदर, हमें कुछ तो करना ही होगा। तभी से आवाज़ आ रही होती है हाउ पिटीफुल हाउ पिटीफुल। हमारा एमसी कहता है मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन आपने एक कॉमरेड को छोड़ना, मुझे पता है ये लोग मुझे बाद में मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने क्या कॉमरेड को छोड़ना ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। और तभी हमारा एमसी कहता है कि तो ये ब्लैक मैजिशियन ये पक्का हमारे सुपरवाइजर आईवी के पास में होगा। तभी दूसरा वाला कहता है कि मैं जाके उनको देखता हूँ, और वो उसकी उनकी तरफ भागता है उनकी आईवी की मदद करने के लिए। और इधर विवान जो पूरी तरह से पगला चुकी है, सबको काट रही होती है। तभी वो कहता है कि ये इसको अवॉइड नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर काफ़ी खतरनाक अटैक होता है विवान के ऊपर, लेकिन विवान ने उसको अवॉइड करके उस पर अटैक कर दिया होता है। हमारा एमजी भी शौक दिखाई देता, कहता है कि उसने उसको सिर्फ अवॉइड ही नहीं करा, उसने लिटरली काउंटर अटैक भी कर दिया है। तभी उसको पीछे से आवाज आती है सो अब देखो तो तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। मुझे ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, तुम काफ़ी ज़्यादा शांत हो क्या। तभी हमारा एमसी कहता है अच्छा, बिल्कुल सही टाइम है बॉस का अपना चेहरा दिखाने का, लेकिन तुमने तो मास्क लगा रखा है, चेहरा तो दिखाओ। तो हमारा जो बॉस होता है वो कहता है कि ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा जहाँ से भी आ रहा है, इसको मैं तोड़ डालूंगा। चलो तुम्हारे कॉन्फिडेंस टेस्ट करते हैं। और उसके ऊपर अपना कोई स्पेल कास्ट करता है। हमारा एमसी उसके अंदर बंद होता चला जा रहा होता है। वो कहता है ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिलीट हो रहा हूँ। ये मेरी मेमोरीज, क्या मैं सपना देख रहा हूँ नहीं। और मैं दिखाया जा रहा होता है कि उसके लिटरली साथ में हुआ क्या था, कि वो इतना ज़्यादा सब चीज़ें छोड़ चुका था आर्मी वगैरह, क्योंकि उसके दोस्त को एक बम से चोट लग गई थी। और वो उससे कह रहा था मकातो भागो भागो भागो। और भाई वो लिटरली उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता है। यही सारा सिनेरियो उसके मन में चल रहा होता है। और वो कह रहा होता है कि मैं लिटरली हार नहीं मानूंगा। और ये जिनको वो बचा नहीं पाया होता वो होते हैं उसके फादर। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि उसकी रियल मेमोरीज और उसकी गेम की मेमोरीज दोनों सिंक हो रही होती हैं। और वो कह रहा होता है कि हम ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसके फादर और इस गेम में जो उसके फादर होते हैं, दो के दोनों साथ में कहते हैं कि तुम बस ठीक से रहना, अपने ऊपर कोई बर्डन मत लेना, और एमी के साथ में खुश रहना। और उसके जो रियल फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम बस खुश रहना। और लिटरली वो उस जो भी उसका डूम होता है उसको पकड़ता है और खींच के उसके बाहर आते हुए उसका डूम तोड़ देता है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी हमारा एमसी बाहर आते हुए कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया, ये कोई बुरा नहीं था, लेकिन तुम एक चीज़ के से मैसअप हो गए, क्योंकि मैं एक स्पेशल फोर्स में ट्रेनिंग ले चुका हूँ। ये ट्रॉमेटाइज की स्किल्स मेरे सामने काम नहीं होने वाली। और उसके ऊपर एक ब्लैक स्पीयर अटैक कर देता है वो बॉस। वो उसको डॉच करते हुए कहता है कि तुम तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी मुझे मार सकते हो।
और वो उसके सारे के सारे स्पीड से बच रहा होता है और उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि मैं इसको ऐसे नहीं मार सकता, मुझे अपनी नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करना होगा। तभी वो देखता है कि हाँ आसपास कोई भी नहीं है, तो मैं नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी वो कहता है कि हमारा बॉस कहता है तुम हो एग्जैक्टली हो कौन। तभी हमारा एमसी अपना सिस्टम खोलते हुए कहता है कि अराइज, और भाई लिटरली उसके सामने हमारा काफ़ी सारे कॉप्स आ चुके होते हैं और वो कह रहा होता है कि बॉस कह रहा होता है तुम एक नेक्रोमेंसर हो। वो कहता है कि हाँ। तभी बॉस कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखते हैं कि तुम्हारे स्केल्टन्स क्या कर सकते हैं मेरे स्लॉथ की पावर के सामने। और वो उसके उनके ऊपर फिर से वो ब्लैक कलर के स्पीयर्स छोड़ देता है और वो सारे के सारे टूट रहे होते हैं स्केल्टन्स। हमारा एमसी कहता है कि हमारा एमसी खुद को बचाने के लिए यूज़ करता है अर्थ शील्ड, और उसके बाद में वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम इस तरह की चीज़ें करना चाहते हो तो ये मैंने छोटी मोटी मक्खियाँ भेजी थी, अब लो तुम मेरा रियल अटैक निकल। और भाई निकल लिटरली बाहर आते हुए हमें दिखाया जा रहा होता है, और निकल आते के साथ ही उसकी ब्लैक स्पेयर को काट देता है। और वो बहुत भी शौक में होता है, कहता है एक स्केल्टन ने डार्क स्पेयर को काट दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लड़का है कौन। और वो अपना एक आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है और हमें दिखाया जा रहा होता है भाई उस आर्टिफैक्ट की काफ़ी सारी लेयर होती है। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो पेज ऑफ स्लोथ है ना, ये काफ़ी खतरनाक आर्टिफैक्ट है। और उसके आसपास काफ़ी सारे हाथ निकल रहे होते हैं। हमारा जो बॉस होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारे ज़िंदगी तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा, और उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और हमारा एमसी उन सब हाथों से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इनके इसकी स्पीड इतनी भी तेज नहीं है, और मेरा निकैल वो इन सब चीज़ों को तो बेर कर ही सकता है। तभी जो बॉस होता है तुम मरते क्यों नहीं हो जल्दी। हमारा जो एमसी कह रहा होता है इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज नहीं हो गई पहले से। तभी वो कहता है कि निकैल मेरे पास एक आइडिया है। और और वो लिटरली बॉस को अपने ऊपर अटैक करने देता है और बॉस कहता है कि जे तो कैसा लगा मेरा अटैक। और जैसे कि मैंने तुम्हारे स्केलेटन को ख़त्म कर दिया वैसे मैं तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा, और उसके ऊपर सारे के सारे अटैक्स भेज रहा होता। तभी वो पोर्टल खोल देता है और निकेल जो है उस बॉस के पीछे आ जाता है और उस बॉस को लिटरली दो टुकड़ों में काट देता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कटते हुए भाई बॉस कितना एपिक लग रहा है। उसको काटने के बाद निकेल उसके बगल में खड़ा हुआ होता है। हमारा एमसी कहता है कि अब देखते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन था। और वो कहता है क्या ये बैरन का बटलर ही ब्लैक मैजिशियन था, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों के पीछे वही इन्वॉल्व था। और वो पेज ऑफ स्रोत को उठाता है और उसे दिखाया जा रहा होता है कि जो पेज ऑफ स्रोत की खासियत क्या है, वो 321% तुम्हारी माना रिकवरी बढ़ा देता है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो उसको पेज ऑफ स्लोथ को निकाल को देते हुए कहता है कि इसको जाके स्केल्टन स्टोरेज रूम में रख देना, इसे बाद में देखते हैं। और अभी हमें और लोगों को बचाना होगा और इस बैरियर, जबकि हमारा मेज खत्म हो चुका है उसके बावजूद ये बैरियर क्यों नहीं खत्म हुआ। और वो सोच ये सब चीज़ सोच रहा होता है और गलती से बैरियर पे हाथ लगा देता है और वो बैरल उसे खींच लेता है। और हमें दिखाया जा रहा होता है हमारी विवान की स्टोरी, जिसमें विवान नीचे पड़ी हुई होती है और एक कुर्सी पे हमारा जो एमसीओ बैठा होता है देख रहा होता है कि तो लिटिल विवान। तभी हमारी जो विवान डर जाती, कहती है कि क्या है यहाँ पे डीमन है या गोस्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कहता है ना मैं कोई डीमन हूँ ना मैं कोई गोस्ट हूँ, तो मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। वो कहती है कि बचाने। वो कहती है कि हमारा एमसी सोच रहा होता है कि जब मैं अंदर आया इस स्टोरी के इस मेमोरी के, तब मैंने देखा कि एक नोबल औरत ने विवान के मुंह पे थप्पड़ मारा। ये सब कुछ हो क्या रहा था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ मैं किसी को मैं मुझे कोई देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को डिस्कवर किया। ये थी बेलकान की सेकंड वाइफ, जो कि कहीं न कहीं पीठ पीछे काफ़ी कुछ षड्यंत्र रच रही थी। मुझे उससे क्या, लेकिन जो उसकी रियल मदर थी, जो कि एक सक्सेसर थी स्वॉर्डमैन बेल्कन की, लेकिन उसके बावजूद वो एक मेल बच्चे को जन्म देना चाहती थी और वो भी उसे कोसने लगती कि काश मैंने तुम्हें जन्म ही ना दिया होता। और भाई लिटरली विवान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रही होती है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट दिख रही होती है। और कैसे वो जब बड़ी हुई वो इन सब चीज़ों के अंदर जकड़ती चली गई और वो एक मॉन्स्टर बन गई जिससे कोई फीलिंग्स नहीं थी, सब फीलिंग्स उसकी मर चुकी थी। तभी हमारा हमसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं कोई डीमन या कोई घोस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ एक फेरी,
वो कहती है फेरी, और हमारा एमसी कहता है मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ अब। वो तभी वो कहती है कि फेरी, क्या तुम सच में मेरी मदद करने आए हो? तभी वो कहता है कि विवान रो मत, और थोड़ा सा शांत हो जाओ। वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास काफ़ी स्पेशल टैलेंट है जो कोई देख नहीं पा रहा। तभी वो कहती है कि क्या मैं स्पेशल हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है हाँ हाँ तुम स्पेशल हो। ओके, तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो कहती है कि मैंने तो कभी स्वॉर्ड टच भी नहीं करी। वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें चीज़ें सिखाऊंगा। वो कहती है सब लोग मुझ पे चिल्लाते हैं। वो कहता है कोई कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, एक बार तुम काफ़ी स्ट्रांग बन जाओ तो तुम सब लोग तुम्हारी तारीफ भी करेंगे। वो कहती है कि पक्का? कहती है हाँ। वो हमारा एमसी कहता है हाँ पक्का। और लेकिन इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, तुम इसके बदले किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगी। वो कहती है कि आई प्रॉमिस। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो कैसे उसको ट्रेंड करता है, उसको स्वॉर्ड उसकी स्वॉर्ड से प्यार करवाता है। और 1 मंथ बीत चुके होते हैं, और वो चिल्लाते हुए आ रही होती है कि मिस्टर फेरी आप कहाँ पर हैं? आपने मुझे प्रॉमिस करा था, मैं आपकी जगह पे आ चुकी हूँ। और आपने मुझे कहा था कि आप मुझे और कुछ सिखाएंगे नया। तभी जो एमसी होता है पीछे आता है, कहता है कि तुम इतनी तेज-तेज क्यों चिल्ला रही हो? मैंने बोला था ना ये हमारे बीच की चीज़ें रहनी, मेरी आइडेंटिफिकेशन किसी के सामने जानी नहीं चाहिए। कहती है, हाँ, हाँ, मैं समझ गई थी, सॉरी मुझे, लेकिन ये गार्डन में कौन ही आएगा? वो कहता है अच्छा ठीक है, चलो अब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वो कहती है कि गार्डन के अंदर, और भाई उसे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। वो कहता है कि जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत निकल से सीखा, मैंने वो सब कुछ सिखा दिया। लेकिन ये अपने आप सीखना स्टार्ट कर चुकी थी। ये लिटरली एक जेन्युइन प्रोडिजी है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो उनको सिखाते सिखाते उस वो कहती है कि मेरे मन में एक चीज़ है। तो वो हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है ये कि इतनी कॉन्फिडेंस बच्ची से एकदम से क्या हो गया। वो कहती है कि क्या मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ? वो कहता है कि नहीं तुम काफ़ी अच्छा कर रही हो। तो भी वो कहती है कि तो आप मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? क्या मैं इतनी वर्थी नहीं हूँ? वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं फेरी हूँ ना, मेरे कुछ रूल्स होते हैं। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं क्या नाम है काफ़ी अच्छे से नहीं कर रही हूँ, मैं काफ़ी अच्छा कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मैं काफ़ी अच्छे से नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा। तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है कि तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया विवान। तभी वो दोनों कहते हैं कि क्या काउंट बेल्कन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था तुम्हारे अंदर इतना अच्छा स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट होगा, क्या तुम मुझे फिर से दिखा सकती हो? वो खुशी खुशी दिखाने लगती है अपनी अपनी स्किल्स। तभी वो कहता है कि वो मुझे यही एक्सपेक्ट था कि बैल्कन के ब्लड से तुम काफ़ी अच्छी हो, तुम इनक्रेडिबल हो। और वो मन में सोच रही होती है और ब्लश कर रही होती है। पीछे हमारे एमसी के पास भी कोई शब्द नहीं होते हैं। तभी हाँ हमारी जो विवान होती है कहती है कि मिस्टर फेरी, पहली बार मेरे फादर ने मुझे प्रेस करा है, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, थैंक यू। वो कहता है कि हमारा एमसी शॉक हो जाता है। तभी जो विवान आगे बोलती है कि मुझे पता है कि अब मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और मेरे जागने का समय आ चुका है। थैंक यू मुझे इस बैड ड्रीम से निकालने के लिए और इस सपने को अच्छा करने के लिए। काश मैं आपको देख पाती। और मेरा नाम है विवान बैल्कन, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगी। तभी हमारा एमसी कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। वो कहती है थैंक यू फेरी, और वो लिटरली जाग जाती है। और हमें दिखाया जा रहा होता है वो उसकी गोद में होती है। हमारा एमसी उसे नीचे रखते हुए कहता है कि उठो विवान। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि हमारी लीडर भी वहाँ पे आ चुकी है, आईवी भी वहाँ पे आ चुकी है। तभी हमारा एमसी जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि इसके पीछे बैरन बैलरिक का जो बटलर था वो था। और हमारी भाई लिटरली जो लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है, वो एक आधे का मुंह तोड़ देगी और कुछ नहीं। तो वो कह रहा होता है कि मुझे इस चीज़ को लेकर सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि मुझे कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का एक्सपेक्ट कर रहा ही था। तभी मशीन शिफ्ट हमें दिखाया जा रहा था एक नाइट जो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और उसको गिराने वाली होती है हमारी आईवी। आईवी कहती है कि तुम्हारी तुम्हें पता भी है यहाँ पे हुआ क्या है? तभी वो सारे के सारे तलवार निकाल के कहते हैं कि तुमने हमारे लीडर के ऊपर अटैक कैसे किया? वो भाई वो उस बटलर का मुँह निकाल के उसके सामने रख देती है, कहती है कि तुमने इसे पहचाना कौन है ये? वो कहता है कि ये तो हमारे बटलर है ना।
वो कहती है कि हाँ यही तो सारे की सारी फसाद के पीछे, और फिर से आती है गेट तोड़ते हुए। यार ये लड़की सच बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हमेशा तोड़ती फोड़ती रहती है। ठीक है, तभी हमारा जो बैरन होता कहता है तो इवान जो है वो मारा गया है, और ये मेरा बेटा है जो एक बीमारी जिसको हो गई है, और कुछ महीने पहले उसको ये बीमारी हुई है। तभी हमारे हमसे मन सोच रहा होता है कि तो ये एक ब्लैक मैजिक का कर्स है। और वो कह रहा होता है कि मैंने काफ़ी सारे लोगों से मदद मांगी, लेकिन सब लोग मुझे लूटने ही आए थे, लेकिन इस बंदे ने मेरे पास आके सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि मैं आपके बेटे को बचा सकता हूँ, और उसके बदले अगर मुझे अपना पूरा स्टेट भी दाव पे लगाना पड़े तो मेरे लिए क्या ही गलत है, मेरा बेटा एटलीस्ट ठीक तो रहेगा। तभी वो भाई वहाँ पे बैठ कर रोने लगता है। तभी आईवी कहती है ये तुम्हारे शब्द, और उसकी गर्दन से पकड़ के उसे नीचे गिरा देती है। सारे के सारे नाइट्स कहते हैं कि माय लॉर्ड ये हो क्या रहा है। तभी वो चिल्लाते कहती है इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाओ, और इस मॉन्स्टर को और इन दोनों दो लोगों को यहाँ से लेके जाओ, और वहाँ पे इनको ले जाके इन्वेस्टिगेट करो। तभी हमारा एमसी एक रॉक स्पीयर बनाता है, और उस उस बच्चे के ऊपर, या उस इस क्या नाम है, जो मॉन्स्टर सा बच्चा होता है उसके ऊपर मार देता है। और हमारे सब लोग देख रहे होते हैं कि क्या कर रहा है। तभी हमारी जो आईवी होती है कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे से पूछे तो ये सब कुछ करने की। तभी वो कहता है कि इस क्रिएचर को ब्लैक मैजिक है, हमें इसे एटलीस्ट एक बार क्लेरिफाई तो कर लेने से, ब्लड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसमें बैरन का हाथ है या नहीं ये तो हमें इन्वेस्टिगेशन और इन सब चीज़ों से पता चलेगा। और हम बैरन को ऐसे नहीं कर सकते कि उसे एकदम से ही हम सिर्फ ले जाके और बंदी बना, हमें और इन्फॉर्मेशन निकलवानी ही पड़ेगी। और वो हमें दिखाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन टीम वहाँ पे आ चुकी होती है, और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों लोगों को लेके वहाँ से जा रही होती है। हमें दिखाया जा रहा था उसके पास में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चलती है, सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जो वहाँ के मेज वगैरह होते हैं, वहाँ का जो बॉस होता है वो उनको काफ़ी ज़्यादा ग्रेट कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। विवान वहाँ से जाने लगती, तभी हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि तो ये सही हुआ कि एटलीस्ट मैंने उसको वहीं पे मार दिया, क्योंकि अगर मैं उसे ना मारता तो कुछ इंसेन विजार्ड्स, कुछ पागल हुए मैजिशियंस उसको लिटरली काफ़ी ज़्यादा गंदा टेस्ट सब्जेक्ट बना देते। आ, अच्छा हुआ मैंने तो कुछ कर दिया। तभी हमारी विवान कहती है कि अच्छा वो बैरन के सन के मामले में तुमने उसे सफ़र से बचाया ना। वो कहता है कि हमारे एमसी कहता तुम क्या किसी फालतू की बातें कर रही हो। तो हमारी एमसी विवान कहती है कि तुम एक फैरी की तरह लगते हो और उसी की तरह साउंड करते हो। वो कहता है कैसी फैरी, कौन सी फैरी। तभी सामने से लूसी आती है, कहती है कि सीनियर एंड्रयूस, आप आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, ये देखो। और उनको एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके होते हैं कि रॉडलन के एकेडमी ने एक ब्लैक मैजिशियन को हराया, ये सारी चीज़ें काफ़ी। वो कहती है कि ये बहुत अच्छा हुआ, अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो मुझे काफ़ी अच्छी ट्रीट देना। वो कहता है कि जो भी रिवॉर्ड है वो सारी पूरी टीम में बटेगा, और क्या तुम मुझे खाने को खाने पे भेज के ड्राई करना चाहती हो, मुझे कंगला करना चाहती हो। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सीन सारे सीन चल रहे होते हैं। वो कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, आपको पता है मैं आपको पार्टी दूंगी, क्योंकि हमारा पोषण काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हो चुका है। और आप यकीन नहीं करेंगे, पूरी सब जगह उसी की बातें चल रही हैं। आप कल मैजिक टावर में आके खुद ही देख लेना, और मैं आपको जहाँ जो भी समय मैं बताऊंगी उस पर आ जाना, क्योंकि अगर आप लेट हुए तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। और मैं दिखाया जा रहा होता है रॉडलैंड मैजिक टावर, और हमारा एमसी इसको कंधे पे क्यों लेके आ रहा है, रास्ते में क्या सिनेरियो भाई, पता नहीं क्या सीन है। और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहा होता है। तो जो भी ये सीन है गाइस वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल मांगा का सफ़र। थैंक यू गाइस।